उत्तम काशी क्षेत्र में या आनंद वन में उनका शिव का वांग्मय परम स्वरूप का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी ने एक बार कहा कि हे ब्रह्मन, देव शिरोमण, तुम सदा संपूर्ण संसार की भलाई में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के सभी पाप का नाश हो जाता है। उस अनामय भगवान शिव का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और बहुत ही अद्भुत है। जिस समय सारा संसार चराचर जगत का नाश हो गया था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, न तो सूरज दिखाई देता था और न चंद्रमा की ही कहीं कोई किरण नजर आती थी, और किसी ग्रहों और नक्षत्रों का भी जब पता नहीं था, न सृष्टि में दिन होता था और न रात होती थी, न अग्नि थी, न कहीं पृथ्वी और वायु और जल का ही अता पता था। उस समय प्रधान तत्व अव्यकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मार्ग हो गया था और दूसरे किसी तेज की उपलब्धि भी नहीं होती थी। शब्द और स्पर्श के साथ सब गंध और रूप की अभिव्यक्ति भी नहीं होती थी और रस का सर्वथा अभाव था। किसी दिशा की जानकारी नहीं हो पाती थी। इस तरह से चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही बचा था। जब ये वो ऐसा जो इत्यादि रूप से बस जाना जाने लगा था और भावनात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वही सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपना हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते थे। वो सत्तत्व मन का विषय नहीं है और वाणी का भी वहाँ तक कभी पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। वो नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वो ना स्थूल है और न कृश है, तथा न वो हास्य है और ना बड़ा है और ना छोटा है, और न वो गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न कभी उसका विनाश होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कह पाती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में सब समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। और वो सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अपने में आधार रहित निर्विकार और निरंकार निर्गुण और योगी जनों के परिपूर्ण सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण और निराकार निर्गुण योगी गम्य एकमात्र कारण विकल्पित निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित
और अद्वितीय, अनादि अनंत और संकोच विकास शून्य तथा चिन्मय है। जब परब्रह्म के विषय से ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण इस प्रकार के उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प ऊपर कहे के अनुसार बताए गए, तब सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की गई। उसके भीतर एक नहीं अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से उसके लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि।